नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अब रूस और चीन ने ये फैसला कर लिया है कि अब खुलकर ईरान के साथ खड़े होना है। अगर फिर से ईरान पर हमला होता है तो क्या इस बार रूस और चीन पिछले बार के मुकाबले, अभी जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसके मुकाबले अब ज्यादा खुलकर ईरान के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, पिछले 48 घंटे में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जो बड़े गौर करने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि देखिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं पहले चीन की बात कर लेता हूं। इस तरह की खबरें आई हैं कि चीन जो है अपने 40 J-10C फाइटर जेट्स ईरान को देने जा रहा है। देखिए, हमने 12 दिन की जो जंग हुई उसमें देखा कि फाइटर जेट्स जो है वो बड़े क्रूशियल रोल में रहे। उसके बाद ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि तेजी से एयरफोर्स को मजबूत किया जाए, क्योंकि एक बड़ी जंग की आहट है। कभी भी जंग फिर से छिड़ सकती है, फिर से हमला हो सकता है। ईरान तेजी से अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है और बताया जा रहा है कि चीन जो है वो J-10C फाइटर जेट्स ईरान को देने जा रहा है। एक बड़ी बात ये। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, चीन को ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में, इस पूरे इलाके में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये चीन मानता है। मैं अभी सिर्फ चीन की बात कर रहा हूं, रूस की हम अलग से बात करेंगे। चाइना ये सोचता है कि वेस्टर्न एशिया में, देखिए, एक तो वेस्टर्न एशिया में 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है चाइना का। 400 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है चाइना का वेस्टर्न एशिया में। अगर इस इलाके में ईरान पर हमले होते हैं, यहां पे मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका और इजराइल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये चीन के इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है, चीन के नेशनल इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है, ऐसा चीन का मानना है। तो अब चीन ने पिछली बार जो ये 12 दिन की जंग हुई उसके मुकाबले अब चीन शायद ये मन बना चुका है कि अगर अब ऐसे हालात बनते हैं तो खुलकर मदद करनी है ईरान की। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, थोड़े वक्त पहले जो है बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान का, वहाँ धमाके हुए थे और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आग लगी और बताया जा रहा है कि वहाँ पे मिसाइल बनाने का काफ़ी सारा मटेरियल रखा हुआ था, जिसमें जो है वो ये धमाके हुए थे। और बताया ये जाता है कि ये जो मटेरियल था ये चीन की तरफ से ईरान को भेजा गया था। जो सॉलिड फ्यूल मटेरियल था वो चीन की तरफ से भेजा गया था और उसमें ये धमाके हुए थे। यानी ईरान के कहने का मतलब ये है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी चीन सपोर्ट कर रहा है। अब तो खबरें ये भी आने लगी हैं कि चीन का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो भी ईरान की मदद करेगा। यानी चीन अब खुलकर ईरान के साथ है। अगर हमला हुआ ईरान पर तो आप देखेंगे पहले के मुकाबले चीन बड़े रोल में रहेगा। अब बात रूस की। देखिए, मेरे बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है कि अब से 2 दिन पहले जो रूस और इजराइल के बीच में बात हुई, उस बात का क्या वजह थी? आखिर क्यों रूस ने इजराइल से बात की और क्या बात हुई? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो रूस और इजराइल की बात हुई, इसमें इस तरह की बातें निकल के सामने आई हैं कि एक तो सीरिया को लेकर बात हुई है। देखिए, रूस भी ये चाह रहा है कि सीरिया में जो है हालात थोड़े से ऐसे हो जाएं जिसमें रूस के लिए ज़्यादा चुनौती ना हो, और दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी जो है वो इस समय सीरिया में ज़्यादा ध्यान देना ठीक मतलब वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान में उलझा हुआ है, ईरान ने उलझा रखा है उसे। तो ऐसे हालात में सीरिया को लेकर रूस और इजराइल के बीच में बात हुई है। लेकिन वो एक अलग बात। लेकिन ईरान को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया है इजराइल को कि किसी भी कीमत पे बुशहर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रूस खाली नहीं करेगा। इस तरह की खबरें आई कि बुशर प्लांट को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका और इजराइल ये दोनों बुशर प्लांट को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बुशर वो प्लांट है जहां पे ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इस समय वर्किंग स्टेज में है, जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, रूस की मदद से चल रहा है। बताते हैं कि 350 से 400 वहाँ पे साइंटिस्ट रशिया के मौजूद हैं। सब जगह हमले हुए, नतांज पे, फोर्दो में, इस्फहान पे, लेकिन बुशर पे हमले नहीं हुए। लेकिन आप देखिए, पिछले 3-4 दिन में ये इस तरह की खबरें आई कि बुशर के आसपास फायरिंग हो रही है, बुशर में ब्लास्ट हुआ है। तो इजराइल और अमेरिका दोनों बुशर को लेके थोड़े से डरे हुए हैं कि भाई कहीं
यहाँ पे तो इनका एनरिच यूरेनियम नहीं रखा हुआ है जो 400 केजी है, क्या यहाँ पे किसी तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। तो बताया जाता है कि रूस ने ये साफ कर दिया है इसराइल को कि अब आप ईरान पे हमला ना करिए। ये बात साफ कर दी गई है कि अब किसी कीमत पे आप ईरान पे हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात, बुशर प्लांट पे हमले की सोचिएगा भी मत, ये बात भी रूस की तरफ से साफ कह दी गई है। तीसरी बात, जो कॉपरेशन चल रहा है रूस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर, खासकर बुशर में, उसे किसी कीमत पर रशिया नहीं रोकेगा। ये बात भी रूस की तरफ से साफ कर दी गई है। यानी देखिए, पहले बात होती है रूस और इजराइल की, जिसमें रूस की तरफ से ईरान को लेके पहले तो कहा गया था रूस ने कि हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे और मीडिएशन करके हम सीज फायर की बातचीत की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ रूस ने ये बात भी क्लियर कर दी है भाई कि आपका जो एजेंडा है इजराइल का और अमेरिका का, अब रूस उसमें आपके साथ नहीं खड़ा। बात नंबर 1 ये इजराइल को क्लियर हुई। उसके बाद आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन के बीच बात हुई जो 1 घंटे बाद चली। उसमें यूक्रेन को लेकर तो जो बात हुई वो हुई, उसमें तो पुतिन ने साफ कह ही दिया कि भाई यूक्रेन को जो है वो नाटो में शामिल किया जा रहा था, ये हमारी मुख्य आपत्ति थी और इसीलिए ये जंग हुई है। इसकी मेन वजह जो है वो यूक्रेन का जो है नाटो में शामिल करने की कोशिश जो चल रही थी वो हमारे लिए थ्रेट था, ये जंग की वजह है। तो यूक्रेन के एजेंडे पे तो पुतिन ने ट्रंप को साफ साफ जवाब दे ही दिए, लेकिन एक बड़ा सवाल था ईरान का, और वो यूक्रेन से बड़ा सवाल था कि ईरान का क्या करना है। ऐसा बताया जाता है, जो सोर्सेस से खबरें आई हैं, कि पुतिन किसी भी रूप में अमेरिका के जो प्लान्स हैं ईरान को लेकर, उसमें उसको पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं किया है, मना कर दिया है। आप गौर कीजिए जरा, बयान जो होते हैं जब बाहर आते हैं, आप उसको एनालिसिस करते हैं तो देखिए उसमें से कई चीज़ें निकल के आती हैं। पुतिन के साथ बात करने के बाद ट्रंप की तरफ से बयान आया कि मैं निराश हूं इस बातचीत से। अब आखिर ट्रंप को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं निराश हूं? स्वाभाविक तौर से, नेचुरली, जो ट्रंप जिस उम्मीद से बात कर रहे थे पुतिन से, वो पूरी नहीं हो पाई, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह से चीन ने अब ईरान की मदद करने का मन बना लिया है, वैसे ही पहले के मुकाबले रूस भी अब ईरान की ज्यादा मदद को तैयार खड़ा हो गया है। और बात अब सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बताया यह भी जा रहा है कि एक बड़े यूरोप में ही एक बड़े वॉर की एक पृष्ठभूमि वो बनती जा रही है, ग्राउंड तैयार होता जा रहा है। देखिए, एक बात और होगी, मेरे कई दर्शकों ने यह सवाल उठाया कि ये जो 12 दिन की जंग हुई, इसमें जिस तरह से रूस को ईरान की मदद करनी चाहिए थी वैसी मदद हो नहीं पाई। ऐसा कई हो सकता है आपके भी मन में ये विचार आया हो कि भाई काश पुतिन और मदद करते ईरान की तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा मन में शायद आपके भी थॉट आया हो। इसके साथ देखिए एक बड़ी बात और ये है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई उस दौरान ईरान ने बहुत मदद की है रूस की। बताया जाता है कि 28,000 से ज़्यादा शाहिद 149 ड्रोन्स जो है वो ईरान ने रूस को दिए हैं मदद के लिए। बहुत बड़ी संख्या होती है ये 28,000 से ज़्यादा शाहिद 149 ड्रोन्स, जो कि बेहद घातक हैं, जिन्होंने ईरान में हाहाकार मचा रखा है। तो ईरान ने रूस की जब ज़रूरत पड़ी ज़बरदस्त मदद की। अभी देखिए सुप्रीम लीडर हैं खामेनी साहब, इनका एक संदेश लेके अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं वो रूस गए थे, थोड़े समय पहले की बात है। उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी की थी, एक चिट्ठी भी लेके गए थे खामेनी साहब की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से। बताया जाता है उस चिट्ठी में ये लिखा गया था, जो सुप्रीम लीडर ने कहा था पुतिन से कि सिर्फ बयान देने से अब काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे मदद करनी होगी। और ये माना जा रहा है कि जिसके बाद अब एक बड़ी मदद कर सकता है रूस ईरान की। देखिए, इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि जब ये वॉर हुआ ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जो जंग चली, इसके बीच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब दोहा में एयर बेस पर कतर में जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई। देखिए, ये वो पॉइंट था जहां से कहा जाता है कि एक इस पूरे मामले में एक बड़ा चेंज आ गया। कतर में जब अमेरिकी एयर बेस पर ईरान ने मिसाइल दागी, उसके बाद देखिए ईरान के रक्षा मंत्री का ये बयान आया कि अब हमें रूस का पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा साथ मिल रहा है रूस का। देखिए, ईरान
अमेरिका निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने देखिए एक तरफ वो इजराइल से लड़ता रहा अकेला, और उसके बाद उसने कहा कि भाई अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। और युद्ध के बीच जब हमले हुए फोर्दो और नतांज और इस्फहान पे, उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर भी हमला किया कतर में। वो घबराया नहीं। ये एक बड़ी बड़ी हिम्मत दिखाई ईरान ने। ऐसा कोई कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की तरफ से हमला करना एक बड़ी चुनौती था ये अमेरिका के लिए। और यहाँ से रूस के भी मन में शायद ये विचार आया कि भाई जब ईरान देखिए हमला कर सकता है तो हमें भी अब मजबूती से ईरान के साथ खड़ा होना है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि रूस ने भी शायद ये मन बना लिया कि अब जो है वो ईरान की बड़ी मदद करनी है। अब देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि मैं निराश हूं पुतिन से, इस बातचीत से मैं निराश हूं। उसके बाद देखिए एक तरफ जंग की आहट फिर बढ़ गई है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा और जल्द ही ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं सुप्रीम लीडर। इन हालात में क्या अब रूस और चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़े हैं? और अगर ऐसा होता है, और या फिर अगर नेटो और रशिया के बीच में किसी तरह के जंग के हालात बनते हैं, तो क्या ईरान रूस की बड़ी मदद करने को तैयार खड़ा हुआ है? ये वो सवाल है जो पूरे मिडिल ईस्ट का सिनेरियो बदल सकते हैं। और अगर ईरान, चीन और रूस एक साथ खड़े हो गए तो ये सबसे बड़ा एक ग्रुप बनेगा इस पूरे एरिया को लेकर। इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।